सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, सब जग है निर्धना धनवंता न कोय। साहिब कहते हैं, सब जग है निर्धना धनवंता न कोय। धनवंत वहां को जानिए जाको राम नाम धन होए। प्रिय सज्जनों, गौ धन है, गज धन है, हीरा है, माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, लाल है, जवेरात है, ये सर्वे ही धन है। परंतु जिसके पास गुरु ज्ञान, गुरु भक्ति, ईश्वर निर्बंधन निरेकार का स्मरण और सैन, गुरु शब्द, गुरु स्मरण और गुरु भजन और गुरु वाणी, यह धन नहीं है जिनके पास, हे प्रिय सज्जनों, वह निर्धन है। जिनके पास यह धन नहीं है तो वह निर्धन है। हमारे कोई कार्य, काम, काज, वाणिज्य, व्यापार, लेना देना, ये सर्वे ही धन करता है। और धन के बिना काज नहीं सरता है। ठीक इसी कारण हमें प्रिय सज्जनों, निर्बंधन निरेकार ईश्वर का धन भी चाहिए, जिनसे जैसे माया बिन काज नहीं सरता है, नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, इसी तरह इसी कारण सदगुरु देव का स्मरण और भजन, ज्ञान और विवेक और वैराग, सैन और शब्द और स्मरण और भजन नहीं है, हे प्रिय सज्जनों, तो हमारा कोई ऐसा कार्य है इनके बिन हो नहीं सकता है। साहिब कबीर कहते हैं, गौ धन, गज धन, धन हीरा मोती कर जान, सतिये धन गुरु नाम है कहे कबीर प्रमाण। यह प्रिय सज्जनों, सतिये धन जो सदगुरु देव की कृपा से हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है, वह धन सबसे अति उत्तम है। ऐसा नहीं है कि धन दौलत माल खजाना पैसे बिना भी हम सब कुछ कर सकते, नहीं, ऐसा है नहीं। उनके बिना भी हमारा कार्य नहीं सर सकता है, परंतु उनके साथ हमें भक्ति धन भी चाहिए। उनके साथ साथ भक्ति धन भी चाहिए। धन से मोक्ष नहीं मिलता है, धन से बंधन से मुक्त हो नहीं सकते हैं, धन से भ्रमणा का नाश नहीं होता है, धन से अज्ञान दूर नहीं होता है, धन से कल्पना मिटती नहीं है, धन से क्रोध नहीं मिटता है, धन से लोभ मोह अहंकार नहीं मिटता है, और धन से हम परम धाम धन से नहीं जाते हैं, परम तत्व धन से नहीं चीनते हैं, आत्मा को धन से नहीं चीनते हैं, अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन धन से नहीं करते हैं, वह तो मन के अंदर मन से करते हैं। गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु विवेक, गुरु ज्ञान, गुरु वैराग और उनके स्मरण और उनका ध्यान और उनकी भगत भक्ति और उनका स्मरण करने से ही प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, वैसे तो हो नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, वैसे हो नहीं सकता है। जैसे हमको वह धर्म बिना कोई कार्य नहीं होता, जितनी भी हमें बातें बताई है, गुरु भक्ति धन बिना
ईश्वर की भक्ति धन बिना हमारा कोई कल्याण, मोक्ष, बंधन से मुक्त होना या परम पद की प्राप्ति करनी भी गुरु भक्ति बिन हो नहीं सकती है। गुरु भक्ति बिन हो नहीं सकती। हे प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सर्वे ही धन सिद्ध है पर शुभ कर्म में लगाए। साहिब कहते हैं, सर्वे ही धन सिद्ध है शुभ कर्म में लगाए, कर संत गुरु की बंदगी, कर सेवा फल पाए। हे प्रिय सज्जनों, जितने भी धन संसार के अंदर है, कोई धन अशुभ नहीं है। प्रिय सज्जनों, कोई धन अशुभ है नहीं। उसका काम है वह अशुभ होता है। जो अशुभ करोगे तो अशुभ है और शुभ करोगे तो शुभ है। उनके कर्म जो है वह शुभ और अशुभ है। और सबसे बड़ा जो धन है ईश्वर के दरबार के अंदर, सबसे ही बड़ा धन जिसे कहा जाता है वह है मानव की देह। प्रिय सज्जनों, सबसे बड़ा जो धन है वह है मानव की देह। इन धन को ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना कोई लाल, कोई माणिक जवाहरात, कोई भी इसी धन को पहुंच नहीं सकते हैं। प्रिय सज्जनों, जितने भी धन हैं वह मानव की देह प्राप्त करती है, मानव ही प्राप्त करता है। और धन मानव को नहीं प्राप्त करता, मानव इन सबको ही प्राप्त कर लेता है। प्रिय सज्जनों, मानव इन सबको ही प्राप्त कर लेता है, परंतु जितने धन है ना वह मानव को नहीं प्राप्त करते हैं। मानव को प्राप्त एक ही धन है, वह करता है, वह है निर्बंधन निराकार का स्मरण, ईश्वर का, सदगुरुदेव के शब्द और सैन विवेक और ज्ञान। वह मानव को वश में करता है, वह मानव को मानव के पद पे श्रेष्ठ और सिद्ध रखता है। वह मानव को सिद्ध और श्रेष्ठ रखता है। परंतु और जो धन है वह मानव वश में कर लेता है धन को, परंतु वह मानव को वश में नहीं कर सकता है। और वह सारे धन मानव ही प्राप्त करता है, परंतु मानव को धन प्राप्त नहीं करता। क्योंकि मानव की देह तो इतनी अमूल्य देह है, कितना भी कुछ दे दो, परंतु ये देह मिलना तो महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, यह देह मिलना महाकंठन है। इसी कारण आपको मानव की देह सबसे अति उत्तम धन मिला है, जिनसे हम संसार के भी धन प्राप्त कर सकते हैं और निर्बंधन निराकार ईश्वर का भी धन प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर निराकार निर्बंध का भी धन प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, इसी धन से, संसार के धन से कार्य करते हैं, जो भी कामकाज कर लेते हैं, वाणिज्य व्यापार कर लेते हैं, घर गृहस्थी चला लेते हैं, और जो ईश्वर का धन है उनसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमना और कल्पना, इन सब का नाश कर देता है वह धन। घट में प्रकाश कर देता है वह धन। घट का अज्ञान मिटा देता है वह धन। और वह हमारे जितने ये कार्य सिद्ध करते हैं, इनसे दुगने
निर्बंधन निराकार ईश्वर का धन जो सदगुरु देव देते हैं वह हमारा कार्य सिद्ध कर देते हैं। ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु सैन, गुरु शब्द और गुरु स्मरण, इन सब का ही हमें उसी धन से प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, उसी धन से हमें इन सब की ही प्राप्ति होती है और इसी धन को पा करके हम जिज्ञासु गृह आश्रम में तो सिद्ध रहते ही हैं और निर्बंधन निराकार का दर्शन भी करते हैं, अविगत पुरुष अविनाश में लीन भी हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, ये ऐसा महान धन है जो हमें सदगुरु देव के दया और कृपा से प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, यह धन हमें सदगुरु देव की दया और कृपा से प्राप्त होता है। साहिब कबीर कहते हैं, धन गुरु ऐसा दयालु, धन बांट रहा जग माए। साहिब कबीर कहते हैं, धन गुरु ऐसा दीन दयालु, धन बांट रहा जग माए। रति धन कोई ले जाए पर निर्भय होकर खाए। हे प्रिय सज्जनों, एक रति धन मिल जाए तो वो युगों युगों तक उनके पीढ़ी तक खाता जाए तो वह धन मिटता नहीं है, क्योंकि वह तो धन अनखूट है, वह खुटता नहीं है। प्रिय सज्जनों, वह धन खुटता नहीं है। दीन दयालु सदगुरुदेव वह धन सबको देते हैं और सदगुरुदेव धनगुरु क्यों पड़ा नाम उनका, इसका भी तथा एक कारण है। सदगुरु का नाम धनगुरु क्यों पड़ा? प्रिय सज्जनों, इनका भी एक कारण है। वह कौन सा कारण है? वह है सदगुरु का दिया सतधन। सदगुरु तो हम करते हैं, परंतु जब उनके द्वारे से हमें कोई वस्तु की प्राप्ति होती है तब वह सदगुरुदेव हमें दया करके देते हैं, तो वह धनगुरु हमारा है। संसार का धन नहीं, निर्बंधन निराकार ईश्वर का धन और सदगुरुदेव सतीय धन देते हैं, तब वह सदगुरु से धनगुरु हो जाते हैं। वह क्यों और किसी कारण धनगुरु सदगुरु से धनगुरु क्यों होता है? वो इसी कारण ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, शयन, शब्द, स्मरण, गुरु भक्ति, गुरु युक्ति, गुरु भजन, गुरु वाणी, ये सारे हमें सदगुरुदेव से ही तो प्राप्त होता है। ये प्रिय सज्जनों, यह सारी धन, जितना भी धन है हमने बताया, वह धन तो हमें सदगुरुदेव के द्वारे से ही प्रकट होता है। उनके चरण कमल के चरणों के द्वारे से हमें मिलता है, उनकी कृपा और दया से मिलता है। तब वह सदगुरु हमारा धनगुरु है, जो इतना कुछ धन देता है। और तो धन संसार से हम कमा लेते हैं, मजदूरी करके, वाड़ी करके, वाणिज्य व्यापार करके, काम काज करके कमा लेते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये धन किसी हाट पे, किसी दुकान पे, किसी बाजार में, किसी शहर में, किसी नगर में ये नहीं मिलेगा। हे प्रिय सज्जनों, यह धन किसी जगह पे नहीं मिलेगा। ये इन धन की प्राप्त करने की
एक ही जगह है। प्रिय सज्जनों, इन धन के प्राप्त करने की एक ही जगह है, वह है सद्गुरुदेव। उनसे यह धन प्राप्त होता है। जब ये सारे धन हमें प्राप्त होते हैं तो हम निर्बंधन निरेकार का दर्शन करते हैं, परम तत्व को चिन्हते हैं, परम तत्व में लीन हो जाते हैं, जीव से ब्रह्म बनते हैं। आत्मा को चिन्हते हैं तो आत्मा ब्रह्म बनता है। जब परम तत्व को चिन्हते हैं तो परम तत्व का दर्शन होता है और अविगत पुरुष की खोज में निकलता है परम तत्व। तब हम अविगत पुरुष का दर्शन करते हैं, बंधन से मुक्त होकर के निर्बंध हो जाते हैं। ये इतनी मंजिल पे लेके जाने वाला ये ईश्वर का निर्बंधन निरेकार का धन है जो हमें सद्गुरुदेव से प्राप्त हुआ। इसी कारण सद्गुरु को धनगुरु कहा जाता है। उनसे सत्य धन की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, उन गुरुदेव से सत्य धन की प्राप्ति होती है। साहिब कबीर कहते हैं, धन की धारा दो है, जगत में रही चलाए। धन की दो धाराएं हैं। धन की धारा दो है, जगत में रही चलाए। एक पुगावे सतलोक में, दूजी नरक ले जाए। एक पहुंचावे सतलोक में और दूजी नरक ले जाए। हे प्रिय सज्जनों, सतलोक ले जाने वाले सद्गुरुदेव से जो धन प्राप्त होता है वह सतलोक ले जाता है धन। और संसार का धन अशुभ रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वह नरक में लेके जाते हैं। और इसी धन से हम स्मरण, भजन, गुरु सेवा, बंदगी, निर्बंधन ईश्वर का नाम सब कुछ करते रहेंगे तो यह हमारा भवसागर का जो धन है यह भी पवित्र हो जाएगा और सतपद में हमें प्राप्ति करा देगा। ये प्रिय सज्जनों, यह धन हमें सतपद में प्राप्ति करा देगा। कारण यह है कि जैसे साहिब कबीर कहते हैं, माया को वश में कीजिए, तू वश में ना हो। सतीय पुरुष कहते हैं, तुम माया के वश में मत हो, माया को तुम अपने वश में कर लो। माया को वश में कीजिए, माया के वश में न हो। सहजे ही सुख उपजे। साहिब कहते हैं, सहजे ही सुख उपजे, ताका फल शुभ अशुभ है दो। अशुभ कर्म में लेके जाओगे तो अशुभ कर्म की प्राप्ति फलों की होगी, और शुभ की प्राप्ति करोगे तो शुभ की प्राप्ति होगी। भवसागर की माया ऐसी है जिसके वश में नहीं रहना चाहिए। माया को वश में करो, माया से काम लो, ऐसा ना हो कि वह माया तुमसे काम ले। अब जो धनगुरु की बात हमने कही, उनसे धन आता है, वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना सबका नाश करती है। वो सद्गुरुदेव के द्वारे से जो हमें सत्य धन की प्राप्ति होती है। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, अनुभव, गुरु शयन, गुरु शब्द, गुरु भजन, गुरु स्मरण, गुरु वाणी, इतना धन हमें गुरु से प्राप्त होता है। इनमें तो हमें तोटा नहीं है और इनमें लाभ है, हानि है नहीं। ये प्रिय सज्जनों, इनमें लाभ है, हानि है नहीं। परंतु ये ऐसा धन है जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन सबको मिटा देता है और मानव को बंधन से मुक्त कर देता है, निर्बंधन कर देता है, सत्य पद में लीन कर देता है, सत्य की प्राप्ति कराता है, निर्बंधन निरेकार का दर्शन कराता है। परंतु जिस समझू और बुद्धिमान के पास यह धन संसार रूपी हीरे है, मोती है, माणक है, जमेरात है, यह धन किसी मानव के पास है और बुद्धिमान है, जिसे गुरु का उपदेश है
और स्वयं आप में आप जागृत है, तो इसी संसार रूपी धन, हीरे माणिक, सोना चांदी, धन से वह सर्वे ही शुभ काम कर लेता है। नहीं तो इसका दूसरा रास्ता वह है जो भक्ति रूपी सत्य धन गुरुदेव से मिलता है, वह बंधन से मुक्त करता है, और यह धन बंधन में लीन कर देता है, बंधन करवा देता है। जब धन की प्राप्ति होती तो अहंकार प्रकट होता है, धन की प्राप्ति होती है तो अपमान प्रकट होता है, धन की प्राप्ति होती है तो अहंकार प्रकट होता है, लोभ प्रकट होता है, धन की प्राप्ति होती तो मोह प्रकट होता है, धन की प्राप्ति होती है तो क्रोध प्रकट होता है, धन की प्राप्ति होती है तो ईर्ष्या, शौक, ये सर्वे प्रकट होता है। ज्यादा धन आता है तो रात की नींद नहीं आती है और दिन का वह दिन सारा भटकता रहता है। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञानी पुरुष के पास ये संसार का धन होता है तो वो सुकून से सोता है और सुकून से उठता है, परंतु कामी, क्रोधी, लालची, अहंकारी, अपमान, लोभी, मोही के हाथ में यह संसार का धन आता है तो उनको लेकर के वह धन प्यालोक में चला जाता, डुबा देता है, वह दिनों दिन बाहर नहीं आता है। हे प्रिय सज्जनों, वह भटकता रहता है, बाहर नहीं आता है। निर्बंधन निरेकार का ईश्वर जो धन है हमें गुरुदेव देता है, उनका एक ही कारण है, और संसार रूपी धन का दो कारण है। निर्बंधन निरेकार ईश्वर ने जो हमें धन दिया है, सदगुरु देव ने, उनका एक यही कारण है कि मानव को उपदेश करके और मानव को जड़ से चेतन करता है, अज्ञान को मिटा देता है, ज्ञान का दीपक जगाता है, बंधन से मुक्त करके निर्बंधन कर देता है, निर्बंधन निरेकार ईश्वर का दर्शन कराता है, अविगत पुरुष में लीन कर देता है। और संसार रूपी धन का दो रूप है, एक शुभ और एक अशुभ। अगर अशुभ है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, वासना, इसी सर्वे ही एक अशुभ कर्मों में वह फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। वो कहता है कि 1 रुपए के साथ में 2 बन जाए तो ठीक है। जब 2 रुपयों की प्राप्ति होती है तो वह कहता है 3 बन जाए तो ठीक है। तीनों की प्राप्ति होता है तो वह कहता है 10 बन जाए तो ठीक है, 100 बन जाए, लाख बन जाए, 1000 करोड़ बन जाए तो ठीक है। आगे आगे वह फंसता ही जाता है, परंतु उससे वह मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्हें दिनों दिन आगे बढ़ता जाता है, ऐसे वह प्यार लोक में चला जाता है और इसी सर्वे बंधन में उसे बांध देता है। परंतु तथा कोई मानव ज्ञानी और बुद्धिमान के हाथ में संसार रूपी धन आता है तो वो अहंकार, अभिमान, लोभ, मोह कुछ भी नहीं करता है और वह एक ही बात समझता है, प्रभु ये काया धन भी आपकी है और ये माया धन भी आपका ही है। इस काया पे मेरा कोई जोर नहीं चलता है प्रभु, तो इस माया पे क्या मेरा जोर चलेगा। ये प्रभु आपकी लीला है, आपने दी है। ये प्रभु दया और कृपा से मुझे शुभ मति और बुद्धि की प्राप्त कराओ, जिससे मैं आप सबकी स्मरण और भजन, माता पिता, गुरु, संत और ईश्वर की सेवा करूं, भजन कमाऊं और मैं अपने घर गृहस्थी में भी सिद्ध रहूं। अज्ञान के हाथ में, जब अज्ञानी के हाथ में माया आती है तो वो अशुभ रास्ते पे चल पड़ता है, जिनसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा ये सारी प्रकट हो जाती है और उसे नरक के द्वारे लेके जाती है। ये 2 रूप भवसागर की माया का है, लेकिन सत माया का एक ही रूप है। वो कहीं बंधन में नहीं बांधती है, वह बंधन में कभी भी नहीं बांधती, ना ही कोई बंधन के रास्ते ले जाती है। बंधन के रास्ते वह लेके नहीं जाते, परंतु वह तो माया सर्वे बंधन से मुक्त करके और निर्बंधन कर देती है प्रिय सज्जनों, और निर्बंधन निरेकार का दर्शन कराती है, सर्वे बंधन से मुक्त करके अविगत पुरुष में लीन कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, आज हमने जो प्रवचन किया है ये माया के
समिट किया है, जिनके प्रवचन में हम माया, सत और अस्त, इनके दो रास्ते हमने बताए हैं। ईश्वर की माया का दिया हुआ तो एक ही रास्ता है, वो सिर्फ बंधन से मुक्त करती है, जीवों को बंधन में नहीं लेती। संसार रूपी माया के दो रास्ते हैं, शुभ और अशुभ। वह माया बंधन में भी बंध देती है और बंधन से निर्बंधन भी करती है। शुभ रास्ते का शुभ फल की प्राप्ति करवाती है, अशुभ का अशुभ प्राप्त होता है फल। हे प्रिय सज्जनों, निरेकार, निर्बंधन, अविगत पुरुष, अविनाश ईश्वर जो है, उनका भजन और स्मरण और उनका ध्यान धरने से हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वह माया सद्गुरुदेव की ऐसी है, निर्बंधन निरेकार ईश्वर की ऐसी है, सर्वे बंधन से मुक्त करके और हमें परमपद की प्राप्ति कराती है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।